नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में आज हो गई है आप लोगों के लिए 12 तारीख, 12 फरवरी हो गई है। करेक्शन की तारीख थी 5 से लेकर 10 फरवरी। तो ऐसे में एक सवाल आप लोग के मन में ये आ रहा है, आप लोग का बहुत लोग का, क्योंकि करंट स्टेटस जो आप लोग का सस्पेक्ट वाला, वो आखिर में चेंज कब होगा? चाहे सस्पेक्ट स्टेटस हो या पेंडिंग स्टेटस हो, तो वो बदलेगा कब? अगर बदलेगा तो वेरीफाई किया जाएगा या अपडेट होगा या उसको रिजेक्ट करेंगे? जैसे इस तरीके के स्टेटस हो गए, मैं सारे स्टेटस लेके आया इस वीडियो के अंदर। तो आखिर में ये स्टेटस चेंज कब होंगे, कब अपडेट होगा? जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर वाला हो गया, अब ये स्टेटस हो गई, करेक्शन की डेट निकल गई, डेट हो गई पीछे निकल गई, तो उसके बाद ये चेंज कब होगा? और चेंज होगा तो क्या ये रिजेक्ट होगा या वेरीफाई होगा या अपडेट होगा? इस तरीके जो आप लोग के डाउट है इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। पूरा आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, पूरी तारीख आपको बता दूंगा, पूरा टाइमलाइन आपको बता दूंगा कि आखिर में ये स्टेटस कब से कब तक जो है कि अपडेट होने को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या ये रिजेक्ट होंगे या वेरीफाई होंगे? तो इस वीडियो के अंदर सारे स्टेटस हम लोग कवर करेंगे, सबका मैं आपको पूरा बता दूंगा, सारी कैटेगरीज का बताऊंगा, SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी, कि आखिर में किसके लिए कब तक जो है कि अपडेट होने का टाइमलाइन है, कब तक वेरीफाई होने का, कब तक सब कुछ होने का जो है कि डेट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, और उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट अगर आपको देखनी है, सही जानकारी आपको पानी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए चलते हैं आखिर में कि ये वाले स्टेटस जो आप लोग सस्पेक्ट वाले स्टेटस हैं, जितने लोग यहाँ पर स्टेटस है, आखिर में ये चेंज कब होंगे। देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है कि प्रोसेस बताता हूँ, इससे जो है कि चीज़ें आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होंगी। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आप लोग फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म कहाँ जाता है? आपके कॉलेज के पास जाता है। कॉलेज को वेरीफाई करके कहाँ भेजता है? समाज कल्याण भेजता है। ये मैं लिख देता हूँ, ये आपका कॉलेज है, ये समाज कल्याण है। अब समाज कल्याण क्या करेगा? उसको उस फॉर्म को आपके NIC भेजता है। NIC के पास होता है एक सॉफ्टवेयर PFMS का, वो NIC लखनऊ में ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद NIC जब सारी चीज़ें चेक करता है, उसके बाद वही लोग ये वाला स्टेटस जो आप लोग देख रहे हो, सस्पेक्ट डेटा वाला हो गया, पेंडिंग हो गया, ये सब लोग चेक करके समाज कल्याण को वापस रिटर्न कर देते हैं। अब समाज कल्याण का जब वापस आता है तो सस्पेक्ट स्टेटस जो ये लोग क्या करते हैं, आपके लॉगिन पर, आपके कॉलेज के लॉगिन पर ये लोग दोबारा दिखाते हैं, और आप लोग दोबारा करेक्शन करके दोबारा सबमिट करोगे, दोबारा आपका कॉलेज फॉरवर्ड करके समाज कल्याण भेजेगा, समाज कल्याण फिर से NIC भेजेगा, तब जाके जो है कि दोबारा आपका स्टेटस अपडेट होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जितने लोगों का भी सस्पेक्ट स्टेटस है, इसको दोबारा से NIC लखनऊ भेजा जाएगा, और वो लोग दोबारा चेक करने के बाद इसको अपडेट और वेरीफाई रिजेक्ट का डिसीजन लेंगे। तो जितने लोग भी स्टेटस हैं अभी जो है कि सस्पेक्ट में, वो सभी दोबारा से NIC जाएंगे। जितने सस्पेक्ट हैं सिर्फ वही NIC जाएंगे, बाकी सारे नहीं जाएंगे। जैसे सस्पेक्ट में कौन से स्टेटस होते हैं, जिसका भी यहाँ पर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, सारे जो है कि सस्पेक्ट स्टेटस होते हैं। जैसे भी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो, ये भी सस्पेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड हो गया, यहाँ पर देखो रहो ये भी। तो ये जितने भी देख रहे हो, इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच, इनकम सर्टिफिकेट रोल नंबर से रिलेटेड कुछ भी है, मार्क्स मिसमैच हो गया, या ये भी हो गया, ये सारे क्या है आपके सस्पेक्ट स्टेटस है। तो जितने भी इस तरीके के स्टेटस है, ये सारे करेक्शन होने के बाद जब आपका कॉलेज फॉरवर्ड कर देगा, तो दोबारा से इसको NIC लखनऊ भेजा जाएगा, और वो लोग उसको दोबारा चेक करके समाज कल्याण को रिटर्न करेंगे, तब जाके जो है कि आपका फॉर्म वेरीफाई और अपडेट होगा। अब इनकी डेट क्या होने वाली, कैटेगरी वाइज इन सब चीज़ों की डेट अलग अलग है, लेकिन बेसिक जो डेट है वो एक ही है। देखो कैटेगरी वाइज डेट अलग अलग है कैसे? देखो, जो OBC का तारीख है वो अपना उनका शेड्यूल है, जनरल का अपना शेड्यूल है, SC ST का अपना है, माइनॉरिटी का अपना है। OBC के अलावा जितनी भी कैटेगरीज है उन लोगों का लगभग तारीख सब मैच होता है। OBC का जो करेक्शन का एक्चुअल डेट था वो था जनवरी के लास्ट तक, मतलब फरवरी के 3 तारीख तक का ही डेट था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इनके लिए विंडो भी नहीं खुली थी, इसलिए इनका भी 5 से 10 फरवरी का ही बाद में टाइमलाइन आ गया था। तो इसके हिसाब से फरवरी का जो है कि जो करेक्शन का बाकी चीज़ें थी वो सब OBC जनरल SC ST माइनॉरिटी लगभग सबकी एक ही हो गई थी। अब अपडेट कब होंगे उसके लिए हम चलते हैं सीधा शेड्यूल की तरफ, टाइम टेबल की तरफ, और आपको मैं यहाँ से चीज़ें जो है कि समझाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आखिर में आपका स्टेटस कब अपडेट होगा। अब जो ये आप टाइम टेबल देख रहे हो, शेड्यूल देख रहे हो, ये OBC वाले छात्रों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC। तो OBC वालों के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर तारीख देखने को मिल जाएगी कि आखिर में दोबारा से आपके जो है कि स्टेटस कब तक चेंज होंगे। यहाँ देखो करेक्शन की जो इन्होंने जो है कि टाइमलाइन दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 27 जनवरी तक, लेकिन आपको मालूम है एक्चुअल में 5 से 10 फरवरी को हुआ है। तो 27 जनवरी तक करेक्शन होने के बाद क्या लिखा है इन्होंने, देखिए, राज्य NIC द्वारा, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि NIC दोबारा से आपका चेक करता है, तो आप देख सकते हो 9 नंबर पॉइंट पर लिखा है 4 फरवरी तक राज्य NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी। लेकिन आपको मालूम है ये डेट बढ़ गई थी, इसलिए आप इसको ये मान के चलो कि 18 फरवरी या 20 फरवरी तक जो है कि OBC वालों का NIC के द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा। तो जो OBC के छात्र जिनका स्टेटस अभी सस्पेक्ट में है, वो चेंज कब होगा? वो चेंज होगा 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी के बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डेट जो है कि बढ़ गई थी, करेक्शन का डेट
पहले जो लिखा हुआ टाइम टेबल में वो 27 जनवरी था, लेकिन एक्चुअल में जो करेक्शन हुआ वो 10 फरवरी के बाद हुआ है, मतलब 5 से लेकर 10 फरवरी। तो जो एनआईसी की स्क्रूटनी है वो 14 से लेकर शुरू होकर आप समझ लो कि 18 या 19 तक चलेगी। उसके बाद जाके आप लोग के स्टेटस अपडेट होंगे। अभी हम स्टेटस पर बात करेंगे कौन से स्टेटस अपडेट होंगे, वेरीफाई होंगे, रिजेक्ट होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको तारीख समझा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जितने भी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, जो आपका स्टेटस अपडेट होगा सस्पेक्ट वाला वो होगा 20 फरवरी के बाद। उसके पहले अपडेट नहीं होगा, उसके पहले इसी तरीके का स्टेटस रहेगा। जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कमेटी उनका उसके पहले भी चेंज हो सकता है। जिनका भी सस्पेक्ट में उनका 20 फरवरी के बाद है, उसके जो है कि 18-19 के बाद ऐसे जाके जो है कि आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ओबीसी के अलावा आप चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ये जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारे लिए जो है कि जनरल वर्ग के छात्रों के लिए। सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र हैं, जनरल और माइनॉरिटी की डेट एक ही है, तो आप माइनॉरिटी वाले यही तारीख समझिए अपने लिए। तो सामान्य वर्ग का जो है उनका भी अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ, इनका एग्जैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपको करेक्शन की भी डेट आपको देखने को मिल जाएगी और उसके बाद एनआईसी की स्क्रूटनी भी देखने को मिल जाएगी। तो 24 नंबर पॉइंट को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी करेक्शन किया जाना 5 से लेकर 10 फरवरी। उसके बाद 13 फरवरी तक आपका कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि एक बार आपका कॉलेज फॉरवर्ड करेगा। देखो अब जैसे ही कॉलेज आपका 13 से फॉरवर्ड करेगा, फॉर्म आपका कहाँ चला जाएगा, एनआईसी के पास चला जाएगा। 14 से लेकर 18 के बीच में यहाँ पढ़ भी सकते हो। 13 तक देखो कॉलेज आपका फॉरवर्ड कर रहा है, छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा और संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना, यानी फॉरवर्ड कराना। तो 14 से लेकर 18 एनआईसी दोबारा से चेक करेगा, एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जो है कि जाके समाज कल्याण उसको वेरीफाई करेगा, जिसकी डेट 5 मार्च तक है। तो जो एक्चुअल डेट है अपडेट होने की वो कब है, 18 के बाद, 18 फरवरी के बाद। तो जितने भी जनरल माइनॉरिटी के छात्र हैं उनके लिए तारीख क्या है, 18 फरवरी के बाद। ओबीसी के लिए भी यही डेट है। तो लगभग एक ही डेट निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो है 18 फरवरी के बाद जो है कि आप लोग के स्टेटस चेंज होना शुरू होंगे। कि स्क्रूटनी है एनआईसी की 18 तक है, उसमें आप 1-2 दिन और मान के चल लो तो 20-21 तक ये लोग स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद आप लोग के स्टेटस अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बीच में भी अपडेट होंगे कुछ लोगों के, जिनका ये लोग करते जाएंगे, आई थिंक उनका दिखाते जाएंगे। तो स्टेटस आप लोग के 18 फरवरी के बाद अपडेट होंगे। ये हो गया हमारा जनरल और माइनॉरिटी के लिए डेट। SC/ST वाले जितने भी छात्र हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले, उनके लिए भी सेम ही डेट होने वाली है। उनके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर पॉइंट पे कि जो है कि आपका कॉलेज जो है कि दोबारा फॉरवर्ड करेगा, छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना, अग्रसारित करना 13 फरवरी तक। एनआईसी 14 से देखो 18 तक स्क्रूटनी करेगा, पुनः स्क्रूटनी करेक्शन के बाद, और उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट होगा। तो जो तारीख निकल के आई है सभी कैटेगरीज के लिए, सारी कैटेगरीज के लिए, वो है 18 फरवरी के बाद। उसके बाद ही आप लोग के स्टेटस अपडेट होंगे। तो ये तो हो गया आप लोग ये वाला प्रोसेस पूरा, आपको डेट समझ में आ गई होंगी कि आखिर में अपडेट कब होगा एनआईसी स्क्रूटनी होने के बाद, जिसकी तारीख भी मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं स्टेटस वाइज कि कौन से स्टेटस पे क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो देखो, जिसका स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बट नॉट, जो है कि वेरीफाइड बट नॉट फॉरवर्डेड, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इसके आपके कॉलेज द्वारा इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। अगला देखते हैं उसी तरीके से। अगला जो है कि ये वाला स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इनकम नॉट मैच विद रेवेन्यू डेटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डेटाबेस, अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। अब इस पर देखो, इस पर क्या होगा, पहले स्टेटस अपडेट होगा, दो चीज़ें होंगी। ये स्टेटस 2 स्टेप में होगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस पर हम लोग लिख देते हैं कि ये स्टेटस अपडेट होगा, इसको रिजेक्ट वेरीफाई नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। सस्पेक्ट स्टेटस है, तो इसमें अगर आपने करेक्शन किया होगा, इसको बाद से लोग मैच कराएंगे। अगर आपका जो डिटेल गलत थी वो सही हो गई है तो इसको अपडेट करके पेंडिंग एट DW डाल देंगे, उसके बाद जो है कि इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो फिलहाल जितने लोग अब ये वाला स्टेटस है इसको क्या करेंगे, लोग अपडेट करेंगे, उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75% है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने इसको करेक्शन नहीं किया है तो। अगला स्टेटस देखते हैं इसी तरीके से। अगला जो स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बट नॉट फाइनली सबमिटेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको फाइनल सबमिट ही नहीं किया गया है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेटस है, जो सबसे ज़्यादा लोगों का आप में से, वो है इनरोलमेंट रोल नंबर को लेकर। इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो इस पर क्या होगा, देखो ये वाला स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ये वाला स्टेटस जो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे लोग, अपडेट होगा। रिजेक्ट नहीं करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका गलत है, अगर मान लो गलत, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो अगर आपका स्टेटस में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी फॉर्म में आपने गलती नहीं देखी है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में समझा रखा था, इसके लिए क्या करना है, तो ये स्टेटस जो है कि आपका अपडेट होगा, उसके बाद वेरीफाई होगा। अपडेट कब होगा, 18 फरवरी के बाद होगा, जो तारीख मैंने अभी आपको समझाई है। इसी तरीके से अगला स्टेटस देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रोल नंबर, एंड ये बाद में लिख कर आया है, बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड बाय बोर्ड, तो ये वाला स्टेटस भी आपका अपडेट हो जाएगा, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे ये लोग। ये स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 18 फरवरी के बाद। उसके बाद इस पर बाद में बात करेंगे कि वेरीफाई कब तक होगा उसके ऊपर। अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे अपडेट होगा या रिजेक्ट होगा।
दूसरा स्टेटस है ये वाला, इस पर हमने ऑलरेडी अभी सबसे पहले नंबर बात कर चुके हैं, वो सेम स्टेटस है, इसको भी अपडेट करेंगे, बस आपने इसमें करेक्शन कर लिया होगा। एक ये वाला स्टेटस भी है बहुत लोगों का, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अभी जो मैं आपको ये सस्पेक्ट स्टेटस दिखा रहा था, ये सारे इनरोलमेंट रोल नंबर या इनकम वाले, तो इसके में मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि अपडेट होगा, तो अपडेट होकर क्या लिखा आएगा, देखो अपडेट होकर ये लिख के आएगा पेंडिंग एट DW। अगर आपका सब कुछ सही है तो, अगर आपका सही है तो यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका स्टेटस चेंज होकर ऐसा दिखने लगेगा। तो ऐसा दिखने लगेगा, तो इस स्टेटस में अब एक स्टेप बचा है, वो लिख के आना कि वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जितने लोग का इस तरीके का स्टेटस है वो लोग परेशान ना हो, उनका जो है कि ये ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई ये लोग कर देंगे, फरवरी एंड तक आपका वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का कोई भी सस्पेक्ट नहीं है तो NIC इसको दोबारा चेक नहीं करेगा। अब दूसरा स्टेटस दिखाता हूँ, सस्पेक्ट एज, ये वाला स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा, इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, ये स्टेटस अपडेट होगा, रिजेक्ट नहीं करेंगे इसको ये लोग, रिजेक्ट वाला स्टेटस इस तरीके के नहीं होते। अब वेरीफाई कैसा दिखता है वो आपको मैं दिखाता हूँ एक आखिरी में। जितने लोगों का स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है अभी ऑलरेडी, वो लोग को ऑलरेडी मुबारक हो, आपका स्टेटस सब कुछ वेरीफाई है, इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो ये इस तरीके का आपका स्टेटस फाइनल जो वेरीफाई होने के बाद दिखता है। अगर आपका ऐसा दिख रहा है तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं, फाइनल आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ये थे आप लोग जो है कि पूरे स्टेटस लाइन से मैंने सारे आपको स्टेटस कवर कर दिए कि कौन से स्टेटस कब अपडेट होंगे, वेरीफाई होंगे, रिजेक्ट होंगे, सारे मैंने आपको बता दिए। पूरे डेट मैंने आपको पूरी समझा दी। डेट एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। आपका जितने लोग अभी सस्पेक्ट स्टेटस है, NIC जाएगा, NIC 13 फरवरी के बाद भेजा जाएगा और उसके बाद उसको दोबारा से NIC चेक करके समाज कल्याण को रिटर्न करेगा और ये प्रोसेस चलेगा 18 फरवरी तक ऑफिशियली। आप इसको 20 फरवरी तक मान के चल लो, उसके बाद आप लोग के स्टेटस जो है कि अपडेट होना शुरू होंगे। तो ये थी ये वाली जानकारी आप लोग की, जिससे आपको जो है कि चीज़ें क्लियर होंगे आखिर में स्टेटस कब चेंज होंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर जाना और ये वीडियो आप इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जिनको ये जानना हो कि उनका सस्पेक्ट स्टेटस कब जो है कि अपडेट होने वाला है। तो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।